सबसे पहले बात करने जा रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के रण की, क्योंकि इस रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जमकर हुंकार एक बार फिर से भरते हुए नजर आएंगे। इससे पहले दो बड़ी चुनावी रैलियों को संबोधित प्रधानमंत्री कर चुके हैं और आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री गरजने वाले हैं। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में जोरदार प्रचार की तैयारी और बड़ी अपडेट आपको दें, थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली होने वाली है। दिल्ली के आरके पुरम में प्रधानमंत्री मोदी की यह जनसभा होगी। मोदी ने इससे पहले 30 तारीख यानी 30 जनवरी को द्वारका में और 29 जनवरी को दिल्ली के करतार नगर में जनसभा को संबोधित किया था और आज एक बार फिर से उनकी चुनावी सभा आरके पुरम में दिल्ली के होने जा रही है। तो विधानसभा चुनाव दिल्ली का, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मिशन दिल्ली पर जुट चुके हैं, जहां उनकी ये तीसरी रैली होगी जिसमें एक बार फिर से वो हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव, 3 तस्वीरें आप देखिए, जहां आरके पुरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली जिसमें वो हिस्सा यहां पर लेंगे और दूसरी तरफ 30 जनवरी जहां इससे पहले उनकी तरफ से रैली की गई थी द्वारका में और करतार नगर में 29 जनवरी को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली है वो हो चुकी है। और कोमल के पास चलते हैं। कोमल, 1 बजे का समय है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। किस तरीके से तस्वीर वहां पर निकलकर सामने आ रही है, क्या माहौल? बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। बिल्कुल, देखिए आरके पुरम से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले देखिए दिखाएंगे आपको भीड़ साफ तौर पर। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रेज इस कदर है कि भीड़ जो है कहां से यहाँ पहुंची हुई है। अलग अलग जगहों से लोग जो है, चाहे वो द्वारका की बात करें, रोहिणी की बात करें, तो अलग अलग इलाकों से यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं नरेंद्र मोदी के दीदार के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए पहुंचे हैं। भीड़ साफ तौर पर देखिए किस तरह से जो डहर है उसको दिखा रही है। ये भीड़ साफ तौर पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए बोर्ड्स जो है, प्ले कार्ड्स जो है वो लेकर के पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे पहुंचने वाले, उत्साह काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। यूथ यहाँ पे पहुंची हुई। इस बारी दिल्ली में जी भाजपा की सरकार आएगी, हम बड़े खुश रहेंगे जब भाजपा की सरकार आएगी जी। आरके पुरम की नई दिल्ली लोकसभा काफी उत्साहित है। हाँ, उत्साहित होने वाली बात तो है ही। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं यहाँ पर हमारी आरके पुरम विधानसभा में। यहाँ पे काफी अच्छा माहौल है। यहाँ पे हमारे लोकप्रिय नेता अनिल शर्मा जी का भी काफी यहाँ पे प्रसिद्ध नेता है यहाँ पे, और नरेंद्र मोदी जी भी आ रहे हैं तो बड़ी खुशी है। भीड़ काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। लोग जो है अलग अलग जगहों से यहाँ पे पहुंचे हैं, लेकिन ये भीड़ वोट बैंक में तब्दील हो पाएगी क्या? जो सूखा है बीजेपी का वो साफ हो पाएगा? देखिए केजरीवाल के तरह रैलियों में भीड़ पैसों से नहीं लाई गई है। ये भीड़ जो है ना, मोदी जी का ये पता चलता है कितनी लोकप्रियता है। ये अपना आप मोदी जी को सुनने, और इस बार जो 10 साल से तरसते जनता है ना, इसलिए सुनने आई है कि मोदी जी आप क्या और सौगात देने वाले हैं। हर रैली में यही सोच रही है जनता कि अब और क्या नई सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक रैली में सौगात देते हुए नजर आ रहे हैं, हुंकार भरते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच देखिए अब चूंकि चुनाव वो जो काउंटिंग है उसका दिन बेहद ही नजदीक है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे रैली करेंगे, हुंकार भरेंगे। उम्मीदें काफी ज्यादा है जनता को। इस बार जनता को पूरी उम्मीदें है भाजपा से। अब तक आपको बहुत समय दिया गया दीदी, बट आपने हमेशा हर साल जब समय आता है इलेक्शन का, 5 साल उनको अगला समय चाहिए, तो हमें वो सरकार चाहिए जो अगले ही दिन से काम करे, पूरे 5 साल काम करे, कई साल काम करे। बोलो। साफ तौर पर ये यूथ है जो कह रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए पहुंचे हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि सूखा जो है वो साफ होगा, और भी यंगस्टर्स जो है वो काफी ज्यादा इस बार नजर आ रहे हैं। देखिए हमेशा हम देखते हैं बुजुर्गों की भीड़ होती है, महिलाओं की भीड़ होती है, यंगस्टर्स आए हैं। यंगस्टर्स को क्या उम्मीदें हैं इस बार चुनाव से? एज ए यंगस्टर हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है अनिल शर्मा जी से। हमने उनको बहुत ज़्यादा, वो पावर में भी ना रह के 10 साल से हमने उनको बहुत काम करते हुए देखा है। वो एमएलए नहीं थे 10 साल से, स्टिल उन्होंने सबका काम करा है जितना उनसे हो सकता है। सबके सुख दुख में भी आते हैं वो लोग। नरेंद्र मोदी जी सबको पता है, हमारा राम मंदिर। उम्मीदें काफी ज्यादा है, लेकिन एक बार फिर से कहेंगे संजीव थोड़ा सा पैन करके दिखाइए। कोमल,
लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे तो किस तरीके से तस्वीर निकलकर सामने आती है, क्या कुछ प्रधानमंत्री कहते हैं, इस पर नजर बना के रखे तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। तो तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के चुनावी रण में इस बार चुनाव प्रचार के लिए आखिरी दांव चलते हुए नजर आएंगे। माहौल जबरदस्त तरीके से दिल्ली में टाइट नजर आ रहा है, लेकिन खास बात यह है कि कल बजट जारी किया गया, मिडिल क्लास को भारी राहत मिली है और इसके बाद पहली बार जनता के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, जिसे लेकर विपक्षी दलों में खलबली देखने को मिल रही है। बजट का ऐलान और टैक्स में बम्पर छूट देकर मिडिल क्लास को गदगद करने के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में हुंकार भरेंगे। पीएम मोदी दिल्ली में चुनावी शंखनाद पहले ही कर चुके थे, लेकिन बजट में मोदी सरकार ने चुनावी तरकश के वो तीर छोड़ दिए जिसको केजरीवाल चुनौती देते आए हैं। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा मिडिल क्लास को, इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी की आज तीसरी रैली है। दोपहर 1 बजे आरके पुरम में जनता को संबोधित करेंगे। इससे पहले 30 जनवरी को द्वारका में और 29 जनवरी को करतार नगर में रैली की थी। दिल्ली कह रही है अब आपदा के बहाने नहीं चलेंगे। दिल्ली कह रही है अब आपदा के फर्जी वादे नहीं चलेंगे। दिल्ली कह रही है अब आपदा की लूट और झूठ नहीं चलेगा। दिल्ली के चुनावी वोट पर सवार जो बीजेपी कुछ दिनों तक शांत थी, वो अब तैरती नजर आ रही है। मोदी और अमित शाह के साथ तमाम दिग्गज दिल्ली को आपदा से आजाद कराने के साथ ही घुसपैठियों को निकाल फेंकने की बात कह रहे हैं। 8 तारीख को सरकार बदलने वाली है। सारे बांग्लादेशी और रोहिंग्या को हम चुन चुन कर दिल्ली के बाहर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी। कल दिल्ली के करावल नगर में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे अमित शाह आम आदमी पार्टी पर जमकर गरजे और कहा कि यमुना में जहर के नाम पर सियासत करने वालों का लुटिया डूबना तय है। अरे केजरीवाल जी, हम भी वो पानी पीते हैं। जहर हरियाणा सरकार ने नहीं मिलाया, आपने प्रदूषण मिलाकर जहरीला पानी करा दिया है। जहरीला पानी। शराब घोटाला, शीश महल, पूर्वांचलियों का अपमान, यमुना में जहर के बाद आम आदमी पार्टी विधायकों का इस्तीफा और अब बजट से मिडिल क्लास गदगद। तो सवाल ये है कि क्या मतदान से ठीक पहले केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सिर पर चुनावी विपदा आ चुकी है? ऐसा संकट जो 2 दिन बाद होने वाले चुनाव में उन्हें आघात के साथ साथ गहरा घाव दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।